Good morning, friends. Today we discuss English pedagogy. और जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज स्किल। भाषा कौशल। तो देखिए, there are four there are four basic skills of of development of language skill। अब देखिए, एल, एस, आर और डब्ल्यू। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और हमारा है राइटिंग। अब देखिए, जो हमारा लिसनिंग और रीडिंग है वो हमारा है पैसिव स्किल। कौन सा है भाई? हमारा पैसिव स्किल है। और देखिए, इसको दूसरा नाम क्या देते हैं हम? रिसेप्टिव स्किल। ठीक है, ग्राह्य कौशल। अब देखिए, स्पीकिंग और राइटिंग है, उनको हम क्या कहते हैं भाई? देखिए, पैसिव स्किल या रिसेप्टिव स्किल है वो लिसनिंग और रीडिंग को कहते हैं। और जो हमारा स्पीकिंग और राइटिंग है उसको हम कहते हैं एक्टिव स्किल। क्या कहते हैं भाई? एक्टिव स्किल। और उसके अन्य नाम भी होते हैं। क्या तो होता है एक्सप्रेसिव स्किल या प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, हमने बात कर ली। देखिए कि जो हमारी भाषाई कौशलता है उसको हम 4 स्टेपों में सीखते हैं। ये कौन सा होता है? हमारा सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस है वो यही रहेगा हमारा एल, एस, आर और डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए, एल का मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा राइटिंग और स्पीकिंग है वो एक्टिव स्किल है, इसको हम एक्सप्रेसिव या प्रोडक्टिव स्किल भी बोल देते हैं। और लिसनिंग और रीडिंग है वो हमारा है पैसिव स्किल या फिर रिसेप्टिव स्किल। ठीक है, हमने यहाँ तक बात कर ली। अब देखिए, जो हमारा एल और एस है यानी लिसनिंग और स्पीकिंग, ये हमारा है प्राइमरी स्किल। कौन सा है? प्राइमरी स्किल। कौन सा है भाई? प्राइमरी स्किल। और जो हमारा रीडिंग और राइटिंग है, जो हमारा रीडिंग और राइटिंग है वो हमारा कौन सा है भाई? रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या है भाई? रीइंफोर्समेंट है। अब देखिए, लिसनिंग स्किल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई? लिसनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो हमारी लिसनिंग है
लिसनिंग, ठीक है। और लिसनिंग है वो क्या है हमारी ओरल इनपुट है, क्या है, ये हमारा ओरल इनपुट है, ठीक है। और ये क्या करता है भाई, इन्वॉल्व्स ए सेंडर। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक मैसेज होता है, ठीक है, और उसका होगा एक सेंडर और यहां पर होगा एक रिसीवर। और ये मैसेज है, ये करेगा डिकोड और ये इसको भेजेगा कोड के रूप में, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं भाई, कि अगर कोई भी कोड है, कोई भी मैसेज है, उसको कोड के रूप में ये किसको भेजेगा भाई, ग्राही तक भेजेगा और उसको ये डिकोड करके पढ़ेगा। अब देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वो कौन सा होता है कोड का। अब देखिए कोई भी डॉक्टर है, वो अपनी स्पेशल राइटिंग में दवाएं हैं वो लिख कर देता है, देता है या नहीं देता, देता है भाई, ठीक बात है। और उसमें क्या लिखा होता है, मैंने तो लूट लिया, तुम भी इसको लूट लो। और वो जब जाते ही क्या करता है भी, हमें लूट लेता है। यानी डॉक्टर कहने का ये मजाक था। तो देखिए कि जब भी कोई भी कोड के रूप में मैसेज करता है तो ग्राही है उसको डिकोड करके पढ़ लेता है। अब देखिए जो हमारी लिसनिंग है उसको अच्छी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीच, रिदम, स्पीच और रिदम, ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन, इनका सहारा लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका सहारा लेते हैं, जिससे क्या होते हैं हमारी रीडिंग के अंदर हमें क्या मिलती है, सहायता मिलती है। अगर लिसनिंग होगी अच्छी तो ही हम क्या करते हैं, रीडिंग भी अच्छी करते हैं। ये हमें जो चारों सीक्वेंस है ना वो चलते हैं इंटीग्रेटेड मैनर में, ठीक है, और आइसोलेटेड में नहीं चलते हैं। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग अलग, आइसोलेटेड जहां भी होगा हमारे आंसर में वो क्या होगा, गलत होगा। और देखिए स्पीच, रिदम और प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होने चाहिए भी, किसी भी मॉडल टीचर, यानी जिसको लैंग्वेज का पूरी तरीके से ज्ञान हो, उसी टीचर के द्वारा पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक बात है। अब देखिए और जो लैंग्वेज है उसका जो तरीका होता है सीखने का वो कौन सा होता है, बॉटम अप अप्रोच होता है। कौन सा होता है भाई, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, अल्फाबेट, क्या सीखते हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट के बाद क्या सीखते हैं, वर्ड सीखते हैं। वर्ड से क्या बनाते हैं, हम फ्रेज बना देते हैं। फ्रेज से क्या बना देते हैं, सेंटेंस बना देते हैं। सेंटेंस से क्या बनते हैं अभी, पैराग्राफ बनता है। क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। और पैराग्राफ से कोई भी प्रकार की हम स्टोरी को बना देते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बॉटम अप अप्रोच। और इसी तरह टॉप डाउन अप्रोच क्या हो जाएगा भाई, टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच ये हमारा नेचुरल वे होगा किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या है, वो कोई भी प्रकार की स्टोरी पढ़ेगा, उसके बाद उसका पैराग्राफ देखेगा। क्या देखेगा, पैराग्राफ देखेगा। पैराग्राफ देखने के बाद वो क्या करेगा अभी, पैराग्राफ देखने के बाद वो सेंटेंस देखेगा। सेंटेंस देखने के बाद वो फ्रेज को समझेगा। फ्रेज के बाद वो क्या, वर्ड को, और वर्ड के बाद वो अल्फाबेट को, ठीक है। तो ये हमारा इसका ही इन्वर्स हो जाता है। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है भाई कौन सी है, स्पीकिंग स्किल। कौन सी है नेक्स्ट, स्पीकिंग स्किल।
नेक्स्ट देखिए स्पीकिंग स्किल। ये लीजिए स्पीकिंग स्किल, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव स्किल भी बोल देते हैं। और ये क्या होती है, ओरल होती है। क्या होती है, ओरल होती है। ओरल का मतलब होठों से बोली जाने वाली। ठीक है, अब देखिए इट इज नॉट फंडामेंटल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ। ठीक है, ये है वो कम्युनिकेशन के अंदर है, क्या होती है भाई, काम में आती है। और ये क्या होती है, इंटरेक्टिव होती है। क्या होती है, इंटरेक्टिव होती है। क्या होती है, इंटरेक्टिव होती है। और ये क्या होती है, पार्शियली इंटरेक्टिव। क्या होती है भाई, ये पार्शियली इंटरेक्टिव होती है और नॉन इंटरेक्टिव भी होती है। क्या होती है भाई, नॉन इंटरेक्टिव होती है। और स्पीकिंग सिचुएशन, स्पीकिंग सिचुएशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है वो कौन सी है हमारी भी, रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल, तो ये देखिए ये क्या होती है, रिसेप्टिव स्किल होती है। और ये क्या होती है, रिटन होती है। किसी भी लिखे हुए को हमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ रीडिंग। हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ रीडिंग। किसकी बात करते हैं भाई, टाइप्स ऑफ रीडिंग की बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारा लाउड रीडिंग। स्वर उच्च पाठन होता है ना, उसको कहते हैं लाउड रीडिंग। ये क्या होते हैं, ये जो शुरुआती लैंग्वेज सीखने वाले यानी छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोगी है। किस उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए ये उपयोगी है। फिर हम बात करते हैं साइलेंट रीडिंग की। इसकी बात करते हैं नेक्स्ट हम, साइलेंट रीडिंग की। ये भी एक मौन वाचन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंसंट्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये स्पीडली होता है। क्या होता है, ये स्पीड होती है इसके अंदर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग की अगर हम बात करें तो देखिए इंटेंसिव रीडिंग है वो क्या होता है, गहन अध्ययन होता है। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होता है, गहन अध्ययन होता है। और ये किस लिए करते हैं, स्पेसिफिक डिटेल के लिए किया जाता है। स्पेसिफिक डिटेल के लिए हमें इंटेंसिव रीडिंग का यूज करते हैं। और ये क्या होती है अभी, स्लो प्रोसीजर होता है। क्या होता है हमारा, स्लो प्रोसीजर होता है। फिर हम बात करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग की। किसकी बात करते हैं हम, एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग भाई बताओ। एक्सटेंसिव रीडिंग देखिए ये होती है फास्ट रीडिंग होती है और मीनिंग का इसमें ज्यादा मतलब नहीं होता। स्टोरी वगैरह पढ़ने में इसको काम में लिया जाता है। अब देखिए इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है। इंटेंसिव रीडिंग है वो टेक्स्ट फॉर डिटेल्ड स्टडी ऑफ टेक्स्ट। डिटेल स्टडी के लिए इंटेंसिव रीडिंग। अब देखिए इंटेंसिव रीडिंग, रीडिंग द टेक्स्ट, रीडिंग द टेक्स्ट
यानी किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए डिटेल्ड स्टडी और क्या की जाती है भाई, डिटेल्ड स्टडी की जाती है इसकी, ठीक है। और इंक्रीज द एक्टिव वोकेबलरी, और एक्टिव वोकेबलरी के लिए भी इसका यूज किया जाता है, यानी इसको क्या किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है एक्टिव वोकेब के लिए, एक्टिव वोकेब के लिए भी इसका किया जाता है यूज। अंडरस्टैंड ईच और एवरी डिटेल, और ईच एंड एवरी डिटेल, ईच एंड एवरी डिटेल के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और ये मदद करती है इसमें, हेल्प्स इन ईच एंड एवरी डिटेल्स। अब देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, हम एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, देखिए अब एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सटेंसिव रीडिंग, ये डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, ये क्या होती है, डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, ये क्या होती है, टेक्स्ट की डिटेल्ड स्टडी होती है, और फोकस ऑन मेन पॉइंट, और ये क्या करती है भी, मेन पॉइंट को फोकस करती है, मेन पॉइंट को क्या करती है, फोकस करती है, ठीक बात है। और देखिए इंक्रीज पैसिव वोकैब्स, और ये क्या करती है भी, पैसिव वोकैब्स में क्या करती है, मदद करती है, पैसिव वोकैब में क्या करती है, सीखने में मदद करती है। और इंटरेस्ट एंड प्लेजर, इंटरेस्ट एंड प्लेजर इंक्रीज करती है, क्या करती है, इंटरेस्ट एंड प्लेजर है वो इंक्रीज करती है। सब स्किल ऑफ रीडिंग, सब स्किल ऑफ रीडिंग, नेक्स्ट देखिए सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, देखिए सबसे पहले क्या है, हमने एक ओवरव्यू लेना होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ओवरव्यू लेना होता है। तो फर्स्ट है वो हमारा कौन सा हो गया, प्रीव्यू, इसका मतलब क्या होता है, ओवरव्यू लेना या देखना। और दूसरा देखिए प्रिडिक्टिंग, दूसरा हमारा कौन सा हो गया, प्रिडिक्टिंग, दूसरा है वो हमारा है प्रिडिक्टिंग। और प्रिडिक्टिंग का मतलब होता है अनुमान लगाना, जैसे हम किसी भी लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसमें हमें कोई शब्दार्थ का पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं कि इसका अर्थ ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए स्कीमिंग, नेक्स्ट कौन सा है भाई हमारा, स्कीमिंग। और स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, मेन आइडिया पता लगाना, यानी जिस्ट का पता लगाना, किस चीज का पता लगाना, जिस्ट का पता लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमिंग। और उसके बाद में 4 नंबर आता है हमारा स्कैनिंग, 4 नंबर हमारा कौन सा आता है, स्कैनिंग आता है। अब देखिए स्कैनिंग है वो क्या देता है, हमें स्पेसिफिक डिटेल्स देता है, क्या देता है भाई, स्पेसिफिक डिटेल देता है हमें। और देखिए उसके बाद में हम बात करते हैं राइटिंग स्किल की, किसकी बात करते हैं हम, राइटिंग स्किल की। अब बात करते हैं हम किसकी, राइटिंग स्किल की। और ये क्या करती है, इनेबल करती है ब्रेनस्टॉर्म, इनेबल ब्रेनस्टॉर्म, ब्रेनस्टॉर्म का मतलब क्या होता है, दिमाग पर जोर देना।
दिमाग पर जोर देने के लिए मजबूर कौन करती है? हमारी राइटिंग स्किल करती है और आइडिया ऑर्गेनाइज करती है। क्या करती है? आइडिया ऑर्गेनाइज करती है। और क्या करती है? ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब हम जानते हैं ना, कोई भी चीज को लिखना या बनाना, ठीक है। और अब देखिए इसकी जो राइटिंग की जो सब स्किल है वो हमारी कौन सी हो जाएगी? ड्राफ्टिंग हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ड्राफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए स्कीमिंग है वो किससे रिलेटेड होती है? हमने एक चीज छोड़ दी थी, स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया। स्कीमिंग का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी पोएम पढ़ते हैं तो हम उसका सेंट्रल आइडिया जो पता लगाते हैं वो क्या होती है? हमारी स्कीमिंग ही होती है। अब देखिए हम बात करते हैं लिसनिंग की। इसकी बात करें हम लिसनिंग की, तो लिसनिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? सिमेंटिक एस्पेक्ट होता है। सिमेंटिक एस्पेक्ट। सिमेंटिक का मतलब देखिए क्या होता है? सिमेंटिक का मतलब होता है अर्थपूर्ण होता है। हमें इसका अर्थ है वो पता लगाना होता है। उसके बाद में देखिए लिसनिंग और दूसरा आ गया हमारा स्पीकिंग। कौन सा आ गया? स्पीकिंग। और स्पीकिंग के बारे में देखिए ये होता है हमारा फोनेटिक एस्पेक्ट। क्या होता है? फोनेटिक एस्पेक्ट। फोनेटिक एस्पेक्ट। स्पीकिंग है वो हमारा क्या होता है? फोनेटिक एस्पेक्ट होता है। फिर हम बात करते हैं रीडिंग की। किसकी बात करते हैं भाई? रीडिंग की। और रीडिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? फोनेटिक कम है। फोनेटिक कम। देखिए लिसनिंग है वो हमारा होता है सिमेंटिक एस्पेक्ट, स्पीकिंग है वो हमारा होता है फोनेटिक एस्पेक्ट, और जो हमारा रीडिंग है वो होता है फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट। ठीक है, हमने बात कर ली लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, और लास्ट है हमारा क्या होता है? राइटिंग। ठीक है, अब देखिए राइटिंग के तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफिक एस्पेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि इंग्लिश पेडागोजी में लैंग्वेज स्किल है वो किस प्रकार से कार्य करती है और किस तरीके से एक भाषा को सीखा जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंग्लिश पेडागोजी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर कर दीजिए, और अगर हमें किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।